हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 प्रश्न रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों में से 20 सही कर लेते हैं तब तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। अगर आप 15 सही करते हैं फिर भी कुछ तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन अगर आप मात्र 10 नंबर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत पीछे है, ठीक है। तो इन प्रश्नों से अपने आप को आप जांच सकते हैं, ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। बिंदुसार था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, अशोक, बिंबिसार। तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो आंसर आपका जो सही हो जाएगा पहला वाला बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसार आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। तो किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, मैं कई बार बता भी चुका हूँ आप सभी लोगों को। आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो देखिए, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो प्रथम हुई थी 1526 में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरी कब हुई थी, तो 1556 में। तो फिर तीसरी पूछा जाएगा तो 1571, ठीक है। 1561 होगा या 71 होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इनमें, मगर ये तीनों लड़ाई है, ठीक है। अब इसमें से जो सही हो जाएगा, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी, तो ये हुई थी आपकी, दूसरे में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो, वो है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन आता भी है यहाँ से। तो हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी दूसरे जगह कन्वर्ट किए थे वो थी आपकी, ठीक है, कन्नौज के बीच। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जेजा जेजाक भक्ति प्राचीन था। जेजाक भुक्ति प्राचीन था। क्या प्राचीन था, क्या प्राचीन था भाई, बंदेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का, विदर्भ का, यही आपको देखना है। तो देखिए, ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अगर सही हो जाएगा आपका जो आंसर, तो वो हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। अरे, दूसरा वाला बुंदेलखंड आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, महमूद गजनवी का दरबारी ऐतिहासिककार कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर बात कर लें इसमें, तो पाँचवें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तरी, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। छठवें में जो सही हो जाएगा ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। रियादे ई रियासत बलबन के कार्यकाल से संबंध रखती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके स्क्रीन पर 7 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ये जो दिए थे दयानंद सरस्वती दिए थे, ठीक है। दयानंद सरस्वती दिए थे, तो बी सही हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे आपके डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे सी आर दास। ठीक है, सी से सुभाष, सी से सी आर दास, भूलेंगे नहीं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज 10वां का पहला सही हो जाएगा। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो आप सभी लोग जानते हैं, जो 11 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, 20 सही हो जाएगा। और उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये तो सभी लोग जानते हैं, 12 का 20 सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जिसमें इंडिया कंट्री है। आगे आते हैं, देखते हैं भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है? किस राज्य की अगर बात कर रहा है तो 13 में भी आपका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कौन सा हो जाएगा? गुजरात आपका सही हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? लिग्नाइट की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत में लिग्नाइट का उत्पादक जो सबसे बड़ा राज्य है वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में लिग्नाइट का उत्पादक ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन 15, भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात कर लेते हैं तो 15 का जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा गंगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक है, 17 में आंसर क्या है देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो 17 का सही हो जाएगा 1949। ठीक है, 1949 में हुआ था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो 18 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। उसके बाद भारत में सीमांत जोत का आकार, भारत में सीमांत जोत का आकार की अगर बात करते हैं 1 हेक्टेयर से कम होता है। क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? कागज़ मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, शेयर, स्काउट कूपन। तो भी इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला सही हो जाएगा। 21 में जो आंसर देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा 21 का ए, अनुच्छेद नंबर 1 में। ठीक है, पहला अनुच्छेद में। 22 होगा भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार उल्लेख है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वो 22 का हो जाएगा 11। ठीक है, अगर वही मूल अधिकार की अगर बात करता है तो आपके 7 होते जिसमें से 1 को निकाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है जो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके 23 में जो सही हो जाएगा जीबी मावलंकर। 24 क्वेश्चन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 24 में सही हो जाएगा 1866 में हुई थी। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और जिला न्यायालय, ये किसके अंदर आते हैं? ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं आपको कमेंट करना है। पूरी वीडियो ख़त्म हो रही है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, वीडियो को बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।